अरे भैया रोमन रेन, ये तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? इसकी शक्ल तो कुछ कुछ एम्ब्रोज जैसी लग रही है। एम्ब्रोज जैसी का क्या मतलब? वही तो है, ध्यान से देखो। तुम तो यार ऐसा पूछ रहे हो जैसे लगता है कि पहले तुमने इसे कभी देखा ही नहीं। यार लेकिन सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से जो इसका फोटो वायरल हो रहा है उसमें तो ये पूरा बुढ़वा दिख रहा है। बाल उल सब गायब है, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी है। वहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। वो तो हमारा नया लुक है, नहीं तो हमारी जवानी का अभी भी इतना जलवा है कि अगर होगन बाबा को हमारे साथ खड़ा कर दिया जाए तो मैं ही उनके आगे जवान दिखूंगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि होगन बाबा तो अभी 25-26 साल के हैं ना। और भैया रैंडी ऑर्टन, तुम सुनाओ, तुम्हारे मैच का क्या हाल है? कुछ शोर शराबा है कि बस ऐसे सब कुछ बुझा बुझा सा है? अब हम तुमसे क्या कहें, तुम खुद ही देख लो, एक हफ्ता बचा हुआ है रेसलमेनिया होने में। और ससुर स्मैकडाउन पे हमारा और केविन ओवन का मैच किसके साथ होना है? वो पता नहीं कौन से दो लौंडे हैं, उनके साथ हमारा मैच कंफर्म कर दिया गया है। और वो ससुरी वाला चमनलाल चैंपियनशिप लिए दे के पतन कहाँ उड़ा हुआ है। वही बस स्टॉप पे कहीं ड्रिंक सिरिंग बेच रहा होगा या उसका प्रचार प्रचार कर रहा होगा। जब से वो WWE में आया है आखिर कर ही क्या रहा है? हर जगह घूम घूम के वो अपनी प्राइम ड्रिंक का तो प्रचार ही न कर रहा है, जो कि ससुर वो ड्रिंक के नाम पे सिर्फ पानी भरकर बेच रहा है। उससे बढ़िया ये अपने रोमन रेंज वाला देसी है, एक गिलास सुबह सुबह चढ़ा लो, पूरे दिन मस्त रहो। अच्छा, उस ससुरी वाले चमनलाल की प्राइम ड्रिंक महंगी भी तो बहुत है कि उसको खरीदने के लिए हमारे जैसे गरीब आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है। भैया जब से वो यूएस चैंपियन बना है तब से उसका भाव बहुत बढ़ गया है। अरे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो रेसलमेनिया में तुम्हें और केविन ओवन को हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेगा। रैंडी ऑर्टन, अगर सच में ऐसा हुआ तो तुम्हारे मुंह पे ये बहुत बड़ा बेइज्जता लगेगा। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जान सीना समझ रखा है का कि किसी भी राह चलते अरे गहरे से मैच हारते फिरेंगे। और रोमना तू कान खोल के सुन ले भाई, कल अगर खूंटा स्मैकडाउन पर आया और हमें पता चला कि तुमने इसकी बढ़िया से खातिरदारी नहीं की है तो फिर तुम समझ लेना। पिछले हफ्ते ये खूंटा स्मैकडाउन पर कितनी उम्मीद लेकर आया था कि जाएंगे वहाँ बढ़िया से खातिरदारी होगी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इसको यहाँ से खाली हाथ भेज दिया। वो तो जब हमें पता चला तो हम मंडे नाइट ड्रा पे जाके इसको सारा हक हिस्सा देकर आए। देखो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे खूंटा अकेले आए चाहे इसके साथ 2-4 ही क्यों ना आए, खातिरदारी सबकी बहुत बढ़िया से होनी चाहिए। रोमन रेंज कुछ भी कहो, लेकिन तुम रात के सामने बिल्कुल पप्पू लगते हो, पप्पू जैसे खूंटा के सामने सितरालिन पूरा लल्लू दिखता है। यही बात तो अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आ रही है कि WWE वाले क्यों अंधे हो रखे हैं यार। उन्हें सिर्फ 1-2 लोगों के अलावा कोई तीसरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक कि रात के आगे ये रोमना भी मध्यम पड़ चुका है। रोमना और खूंटा की बात इसलिए नहीं हो रही है कि खूंटा और रोमना का चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। बात ये हो रही है कि खूंटा रोमना को हराकर अपनी स्टोरी फिनिश कर पाएगा कि ना, बस। क्यों बे डेमियन प्रीस्ट, तू उसके पास क्यों बैठा है? उसको क्या समझा रहा है? कुछ नहीं, बस मैं चित्रालिन को इतना कह रहा था कि भैया दरोगा से तुम्हारा मैच होगा, तुमको वो रगड़ रगड़ के हराएगा, तो उससे अच्छा हमारा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ही तुम अपने ऊपर कैश इन करवा लो, थोड़ी तकलीफ कम होगी। ससुरी वाले तू अपना ब्रीफकेस रिया रिप्ली के ऊपर कैश इन कर ले, हमारी चिंता छोड़। हम फाइटिंग चैंपियन है और चैंपियन ही रहेंगे। तभी तो लगातार पिछले 2 महीने से किसी की वो धुल रहे हो। तुम फाइटिंग चैंपियन नहीं, फाइटिंग चमचे हो। रोमना एक बात तो मैं तुमसे बताना ही भूल गया, लोग कह रहे हैं कि रेसलमेनिया में हो सकता है खूंटा और चित्रालिन की मदद करने के लिए कोई आए। बस तुम किसी तरीके से ये पता लगाओ कि वो यहीं का कोई है कि बाहर से कोई आने वाला है। बस एक बार उसका पता चल जाए फिर देखना उसका मैं क्या हाल करता हूँ। जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर तुम्हासो खांचा को भी छोड़ दूंगा। लाओ भाई रोमन रेंज लाओ, जब तक तुम्हारा देसी नहीं 1 आध गिलास चढ़ा लेता हूँ सुकून नहीं मिलता है। चाचा यही है वो दोनों। खूंटा देख भाई, तू अपना देख ले, कहीं तुम्हारे चक्कर में मुझे इन लोगों ने निपटा दिया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ला भाई रोमना दे भाई 1 गिलास दे, जब तक तुम्हारा देसी 1 आध गिलास चढ़ा नहीं लेता हूँ तब तक सुकून नहीं मिलता है। वैसे रोमन रेंज ये बताओ कि ये काम तुमने शुरू कब से किया? लग रहा है कि काफी बरसों से तुम ये धंधा चला रहे हो। चलाने को तो बहुत पहले से चला रहे हैं, 2020 ही से हमने ये धंधा शुरू किया था। जब कोरोना के टाइम में हमने WWE को छोड़ा था तो हमने इरादा बना लिया था कि भाई अपना ये काम सही है, WWE में जाना ही नहीं है। वो तो फिर पता नहीं कैसे इधर उधर इनके उनके चक्करों में दोबारा से फिर WWE में जाना हुआ तो ये काम बंद हो गया था। अब इस टाइम जैसे हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए भाई हमने यही सोचा कि लाओ अपना पुराना धंधा फिर से शुरू करते हैं। पता नहीं रेसलमेनिया के बाद चैंपियनशिप हमारे पास रहेगी कि ना रहेगी, क्या भरोसा।